ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में अणिमा आदि सिद्धियों का वर्णन किया गया और वो जो अणिमा आदि सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईश्वरत्व, वशित्व, ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं उनका प्रादुर्भाव हो जाता है कि वो जो भूत हैं उनमें संयम करने से इन सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है और काय संपत प्रकट होते हैं। काय संपत मतलब रूप, लावण्य, बल, वज्र संज्ञातानि कार्य संपत की रूप, लावण्य, बल, वज्र के समान दृढ़ शरीर, ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम रूपवान दिखें, हम तेज स्वरूप हों, हमारी तरफ लोग खींचे। उस चमकदार और तेज स्वरूप बनाने के लिए नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाता है। चाहे जैसा हो उसको रंग पोत के खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले से ही, चाहे जैसा रंग हो, चाहे जैसा शरीर की बनावट हो, जब वो संयम का जो तेज जब उभरता है तो वो हजारों लाखों में एक आकर्षित करता है सबको। वो इस योग के द्वारा होगा, इस प्रकाश स्वरूप के ध्यान के द्वारा होगा, भगवान के नाम के जप से होगा। तो ये जो है नाना प्रकार की सिद्धियां और वो उससे ये जो तत्व हैं ये कोई अभिघात नहीं पहुंचा। शरीर के कार्य में जो है कोई तत्व, कोई महाभूत ये बाधक नहीं बनते। इतर तो अणिमाद प्रादुर्भावात काय संपत धर्मान अनभिघाता। कि कोई जो इन पंच महाभूतों के धर्म है उनसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ये उस योगी को सताते नहीं है। वर्षा हो, कुछ भी हो, तो वो जो है न तस्य रोगो न जरानं मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। जो है ध्यान करने से क्या होता है कि पृथिव्यप्तेजो अनिल खे समुत्र थे पंचात्मक योग गुण प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरानं मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। श्वेता स्वरूप सद में मंत्र आया कि जब कोई ध्यान करता है प्रकाश स्वरूप से तो उसके अंदर ये 5 महाभूत उठ खड़े होते हैं और उस योगी को रोग नहीं सताता, जरा मृत्यु नहीं सताती। ऐसे जो है काय संपत प्रकट होते हैं और ये जो भूत हैं, 5 भूत, कोई प्राणी उसको जो है उसमें विघ्न बाधा नहीं पहुंचाता। इसके आगे जो अन्य सिद्धियों का वर्णन है आज के आख्यान में ऊपर चर्चा करेंगे।
सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आगे की सिद्धियों के बारे में मास्टर पतंजल कहते हैं कि जो है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अनर्थत्व संयमात इंद्रिय जया, कि जो अभी पीछे बताया गया कि पिछले आख्यान में कि ग्रहण और स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व में संयम करने से इंद्रिय जय होता है, जितेंद्रिय हो जाता है मनुष्य। कि भूतों के 5 स्वरूपों में संयम करने से, जैसे बताया गया पीछे आख्यान में कि जो है क्या क्या है वो, कि ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थत्व में संयम करने से इंद्रियों का जय होता है। कि जो है पिछले जो सूत्र में बताया गया था कि भूतों के 5 स्वरूपों में संयम करने से जैसे भूत जय बताया गया, ऐसे ही प्रस्तुत सूत्र में इंद्रियों के 5 रूपों में संयम करने से इंद्रिय जय कहा जाता है। इंद्रियों के 5 रूप इस प्रकार कि सूत्र में आया, सबसे पहले ग्रहण रूप आदि एवं पृथ्वी आदि अपने सामान्य विशेष धर्मों से युक्त पदार्थों में इंद्रिय का व्यापार ग्रहण है। ग्राह्य के बिना ग्रहण का बताया जाना संभव नहीं है, अतः ग्राह्य विषय में इंद्रियों की वृत्ति को ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण सामान्य या साधारण न होकर विशेषता युक्त होता है। विशेष को गहराई से या पूर्ण रूप से जानना, विषय को गहराई से या पूर्ण रूप से जानना, ये जो है विशेषता युक्त रहता है। ये ग्रहण जो विशेषता रूप से किसी विषय को ग्रहण किया तो बहुत गहराई से योगी ग्रहण करता है, पूर्ण रूप से। शास्त्रीय दृष्टि में इसे विषय का आलोचन कहते हैं। यदि ग्राह्य विषय का इस प्रकार ग्रहण न हो तो अनंतर काल में मन से उसका अनुव्यवसाय जो है नहीं हो सकता। अगर गहराई से जो है न हो तो फिर वो आगे जो है उसका व्यापार ठीक से नहीं होता। इंद्रिय के इस रूप में संयम करना अपेक्षित होता है। दूसरा है स्वरूप। सृष्टि क्रमानुसार जिस इंद्रिय की जैसी रचना एवं व्यापार कार्य है वह उसका स्वरूप है। अस्मिता इंद्रियों का उत्पाद सात्विक अहंकार से होता है। इंद्रियां उसका परिणाम होने से वह इंद्रियों का कारण है। उसी को यहाँ अस्मिता पद से कहा गया है कि इंद्रियों का जो इंद्रियां कैसे उत्पन्न हुई हैं, सात्विक अहंकार से। सांख्य में बताया गया सात्विक आहार से वो 11 इंद्रियां, मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत, 5 तन्मात्र और 5 महाभूत। तो ये सात्विक अहंकार से होता है। इसलिए उसी जो इंद्रियों का कारण है उसको यहाँ अस्मिता पद से कहा। अन्वय अस्मिता त्रिगुण का परिणाम है, अतः तीनों गुणों का उसमें अनुगत होना अन्य है। अहंकार जो है वो उसमें तीनों गुण होते हैं। अर्थवत्व अर्थ यानी प्रयोजन वाला होना। प्रयोजन इंद्रियों का प्रयोजन है पुरुष के भोग और अपर को सिद्ध करना। इंद्रियों के इन 5 रूपों में साक्षात्कार पर्यंत संयम करने से योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें सार रहस्य केवल इतना है कि इन रूपों के साक्षात्कार से आत्मा इंद्रियों की वास्तविकता को जानकर उनसे अभिभूत नहीं होता। इंद्रियां अब उसे भुलावे में डालकर विषयों की ओर आकृष्ट नहीं कर पाती। अहंकार से रचना
अथवा परिणाम क्रम में दो धाराएं चलती हैं, एक ग्रहण दूसरा ग्राह्य। पहले में इंद्रियां हैं, 10 बाह्य और एक आंतर इंद्रिय मन। दूसरे में तन्मात्र तथा उसके परिणाम द्वारा सूक्ष्म एवं पंच महाभूतों का उत्पाद। तो बता चुके हैं, वही यहाँ शास्त्री निगोदैवी शास्त्री ने लिखा है कि जो है ये त्रिगुण का परिणाम होने से, इन सबके मूल में क्या है, त्रिगुण 17 स्तंभ। त्रिगुण का परिणाम होने से पुरुष के भोग अपवर्ग की सिद्धि में समानता रखते हैं। इसी के अनुसार भूतजन्य और इंद्रियजन्य की रीति में सादृश्य है। इंद्रियजन्य का फल सूत्रकार बताते हुए कहते हैं महर्षि पतंजलि कि ततो मनोजवित्वम विकिरण भाव प्रधान जयश्च। उस इंद्रिय जैसे क्या होता है, मन के समान वेग वाला हो जाना। वो मन के समान वेग वाला हो जाता है योगी। देह के बिना इंद्रियों का विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य और ये प्रधान जय, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इंद्रियों के सहयोग के बिना भी विषयों का वो ग्रहण करने का सामर्थ्य आ जाता है उसे भी। क्यों इन इंद्रियों का सहारा ले? ततो मनोजवित्तम, मन के समान वेग वाला हो जाता है, और देह के बिना इंद्रियों का विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य हो जाता है, तथा प्रधान, प्रधान मतलब प्रकृति, अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। 5 इंद्रियों पर संयम द्वारा विजय प्राप्त करने से 3 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो इस प्रकार है। मनोजवित्तम, शरीर और इंद्रियां अपने कार्यों के संपादन एवं ग्राह्य विषयों के ग्रहण करने में मन के समान वेग वाले हो जाते हैं। शरीर और इंद्रियां अपने कार्य के संपादन एवं ग्राह्य विषयों के ग्रहण करने में मन के समान वेग वाले हो जाते हैं। महान योगी बहुत विलक्षण, बहुत तीव्रता से काम करता है। स्वामी विवेकानंद वगैरह का जीवन चरित्र पढ़ो तो पता चलता 400 साल जी करके भी इतना काम नहीं किया जा सकता है। अब वो मात्र 40 वर्ष की आयु तक जिए। उनके मतलब अगर उसको पढ़ो तो 400 वर्ष कम होंगे उतने कार्य करने के लिए। लेकिन ये जो इंद्रियों पर और संयम पर जो इंद्रियों पर संयम जो प्राप्त कर लेते हैं, उनकी इंद्रियां, शरीर और इंद्रियां अपने कार्यों के संपादन में एवं ग्राह्य विषयों के ग्रहण करने में मन के समान वेग वाले हो जाते हैं। जैसे मन तनी देर में काम कर देता है, ऐसे ही उनका शरीर जरा देर में सब काम कर देता है। तात्पर्य है, शरीर और 5 कर्ण अपने कार्य करने के लिए अत्यधिक सशक्त बन जाते हैं। ये कर्ण केवल ज्ञानेंद्रियां हैं। शरीर की सशक्त कर्मेंद्रियों में संयम करने से प्राप्त होती है। विकिरण भाव, देह रहित अवस्था में उचित देश काल के अनुसार ये इंद्रियां अपना कार्य करने में सशक्त हो जाती है। प्रधान जय, प्रकृति और उसके विकारों पर ऐसा योगी का जो है बस हो जाता है कि उसका अभिप्रेत कार्य के लिए निर्बाध प्रयोग कर सकता है। बहुत क्षमता होती है, कोई उनके कार्य में विघ्न बाधा नहीं आती। इन तीनों सिद्धियों को योग शास्त्र में मद प्रतीका कहा गया है। कदाचित इनको यह नाम इसी कारण दिया गया हो कि आगे प्राप्त होने वाले मधुर भविष्यत के प्रतीक चिन्ह कि ग्राह्य और ग्रहण में संयम से प्राप्त होने वाले सिद्धियों का विवरण देने के अंतर अब ग्रहीता में संयम से क्या सिद्धि प्राप्त होती है, ये तो जो है ग्रहण में हो गया। अब ग्रहीता से जो है उसमें संयम करने में क्या होता है। और ये सब संयम देखो, सब जगह संयम ही है, संयम ही चल रहा है, इसलिए संयमी बनो। आसन मार के बैठो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो।
तो धारणा बनेगी, धारणा मतलब देश बंदस चित्त धारणा, इस आज्ञा चक्र इस देश में जो है धारणा करो प्रकाश स्वरूप की, फिर वो धीरे धीरे प्रकाश आएगा। मूर्त ज्योति। हाँ, और देखो पिछले आख्यान में कैसा बताया गया है कि प्राकृतिक अप्राकृतिक, पहले प्राकृतिक प्रकाश का जो है चिंतन करेंगे धारणा में, और फिर वो प्राकृतिक मतलब सूर्य चंद्रमा बल्ब लाइट, कोई हेलोजन, कोई मतलब गाड़ी वगैरह की लाइट, हाँ झोंका, इस तरह चिंतन करते हैं। फिर वो अप्राकृतिक प्रकाश मतलब अभौतिक अग्नि प्रकट होती है, और उस अभौतिक अग्नि के प्रकट होने से धारणा बनती है। चित्त फिर उसी देश में लगा रहता है, और चित्त का निरंतर उसी देश में लगा रहना वही ध्यान है, और उस ध्यान से समाधि सिद्ध होती है। इसलिए हमको मुख्य रूप से संयम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एकांत में जो है आसन मार के बैठ जाए पीठ सीधी करके, और आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और जैसा कि पिछले आख्यान में बताया गया कि तप की श्रेणी में मतलब कठोरता से कम 1.5 घंटा, 1.5 घंटा अगर ध्यान करते हैं, कहीं दोनों टाइम करते हैं 1.5 घंटा, तो धारणा ध्यान समाधि फिर मतलब 100% गारंटी योगी नहीं की, लेकिन गारंटी है ये होगा जरूर। हाँ, उसके पहले अपनी दिशा सही कर ली कि ध्यान कर क्या रहे हो, उपासना कर क्या रहे हो, वेद विरुद्ध तो नहीं कर रहे, अवैदिक तो नहीं कर रहे। हाँ, अगर वो सब है तो फिर धारणा ध्यान समाधि कभी नहीं होगी। उस धारणा ध्यान समाधि के लिए हमको वैदिक सत्संग सुनना चाहिए। ये हमारे बार बार कह चुके हैं कि हमारे जो आख्यान है वो, मैं कोई शास्त्र विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कोई विश्लेषण करता भी नहीं हूं। अपने आचार्य के सानिध्य में मैंने सत्संग सुना, और उनके सानिध्य में वेदों को पढ़ा, और उन्होंने जो हमको अर्थ स्पष्ट किया वो मैंने ग्रहण भी किया। हाँ, आप कुछ नहीं भी कर पाए, बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं थी। हाँ, उनकी तो प्रज्ञा विशेष थी, लेकिन फिर भी बार बार समझाने से बहुत कुछ सीखा है। वही सत्संग, वैदिक सत्संग करने का प्रयत्न करते किसी प्रकार ये मनुष्य जो सनातन की सही दिशा है, अध्यात्म जो वास्तविक अध्यात्म है, उसको पकड़ सके, और उसको पकड़ते ही जीवन बदल जाता है, इसी शरीर में द्विज हो जाता है। किसी कुल में पैदा हो, जन्म तो सबका एक जैसा होता है, फिर आगे उसके जो कर्म है, उसके संस्कार हैं, उससे उत्तम बनता है। और वैदिक साहित्य में इस तरह तमाम प्रसंग आए हैं जो मैं आपको सुना चुका हूँ। तमाम कथाएं आई हैं कि वो जो है किसी कुल में पैदा हुआ, छोटे से छोटे कुल में, जिसको हम निकृष्ट कहते हैं, उस कुल में पैदा हुआ, तब भी वो महान बन सकता है। सत्यकाम का कथानक आता है, सत्य चक्राण का कथानक आता है। हाँ, ये सब महान ऋषि हुए, इनके आचार्य कुल चले, तो ये सब मतलब जो है इस संयम से, और संयम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना चाहिए। आसन मार के बैठो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और खाली टाइम में खूब शिव का जाप करो। तो वो जो है, अब ग्रहण में संयम का परिणाम बताने के बाद महर्षि पतंजलि ग्रहीता में संयम से क्या सिद्धि प्राप्त होती है इसको बताते हुए कहते हैं कि सत्पुरुषात् अन्यथा ख्याति मात्रस्य
सर्वभावाधिष्ठातत्वम सर्वज्ञातत्वम च, कि जो है बुद्धि और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाने वाले योगी को सब भावों पदार्थों पर अधिष्ठातत्व स्वामित्व प्रशासकत्व प्राप्त हो जाता है और वह सबका वह ज्ञाता हो जाता है। क्या चाहिए कि सत्य पुरुषान्यता ख्याति मात्र से बुद्धि और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाने वाले योगी को, बुद्धि मतलब चित्त, और वो पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा और ईश्वर। हाँ, पुरुष यानी चेतन तत्व को दो भागों में विदा है, और पुरुष यहाँ उस विराट पुरुष ईश्वर से मतलब है। तो उसका जब भेद का साक्षात्कार हो जाता है, यानी आत्मा और अनात्म का भेद प्राप्त हो जाता है। बुद्धि जो है वो अनात्म तत्व है और उस आत्म तत्व के सबसे निकट है। तो उसका जब साक्षात्कार हो जाता है भेद का, तब सब भाव पदार्थ हम जितने भी पदार्थ हैं, हाँ, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, या सांसारिक कोई, मतलब सबको जो है पदार्थों पर वो अधिष्ठाता, स्वामी प्रशासक, हाँ स्वामी हो जाता है। स्वामी तो प्रशासक है, प्रशासक शासन करता है, आज्ञा देता है। हमारे महान योगियों ने ऐसा किया है, उनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सका। ये जो है, और समाधि में ही जो है बुद्धि और पुरुष के भेद का साक्षात्कार होता है। तब जो है मनुष्य योगी अधिष्ठाता बन जाता है। सांख्य योग शास्त्र में सत्य पद जो है मुख्यतः अंतःकरण बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। बुद्धि और पुरुष यानी चेतन आत्म तत्व के भेद का साक्षात्कार हो जाने पर योगी अंतर और बाह्य आदि सब भावों का अधिष्ठाता हो जाता है। उस दिशा में रजोगुण और तमोगुण पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो जाते हैं तथा सतोगुण प्रधान बुद्धि तत्व ज्ञान प्रकाश से आलोकित रहता है। ऐसी दशा में अंतर या बाह्य कोई भाव विचार अथवा वस्तु तत्व योगी के लिए छिपा नहीं रहता, वो सबके ऊपर प्रभावी हो जाता है। कोई प्रश्न करो तुरंत उत्तर आता है तुरंत। अंतर या बाह्य अनुकूल या प्रतिकूल विकार तब उसे अपने बस में नहीं कर सकते अथवा योगी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता। यही स्वरूप उन भावों के अधिष्ठाता होने का है। उस अवस्था में समस्त गुणात्मक विकार अपने स्वामी क्षेत्रज आत्म तत्व के सम्मुख खिलौने के समान उपस्थित हुए प्रतीत होते हैं। हाँ, खिलौने के समान है, वह उनको अपनी भावना के अनुसार व्यवहार में लाता है, उनके वशीभूत होकर नहीं रहता। ऐसा योगी सब तत्वों की यथार्थता को, उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। हाँ, क्योंकि वो बुद्धि और पुरुष के भेद का साक्षात्कार कर चुका है। और बुद्धि से ही आगे पूरे सर्ग की रचना हुई है। तो वो आत्मा और अनात्म दोनों का जो है, चेतन और जड़, चेतन और अचेतन, इन सब का उसको ज्ञान हो जाता है। फिर वो अपनी भावना के अनुसार इन सब चीजों में व्यवहार में लाता है। ऐसा योगी जो है सब तत्वों की यथार्थता को, उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। तत्वों की कोई स्थिति ऐसी नहीं रहती जिससे वह पहचान न सकता हो। इसी भावना से सूत्र में उसे सर्वज्ञाता बताया गया। सर्वज्ञातत्वम च सत्पुरुषात् अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातत्वम सर्वज्ञातत्वम च, कि सर्वज्ञ, हाँ सर्वज्ञाता बताया गया है। इन सिद्धियों का शास्त्रीय नाम विशोका है। विशोका व ज्योतिष श्रुति। हाँ, पहले सूत्र आया
जिसको प्राप्त कर योगी सर्वज्ञ कल्प हो जाता है और उसको सब क्लेश बंधन नष्ट हो जाते हैं। वह आत्म बसे हुआ सर्वत्र विचरता है। यह विवेक ज्ञान का जो है अवान्तर है। विवेक ज्ञान, इसलिए जो है कुछ नहीं करना है कि हम सिर्फ संयम की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, खूब सिर जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। हाँ, धारणा ध्यान समाधि, हाँ, हमारे ये आचार्य, हमारे प्रेरणा स्रोत, उनके कैसा विलक्षण ज्ञान था। वो सीधे कहते थे बैठो, सीधे बैठ करके बैठो, ध्यान करो आज्ञा चक्र प्रकाश स्वरूप से। जब मैंने पढ़ा शास्त्रों को तो आसन और धारणा ध्यान समाधि, बाकी बहिरंग का ज्यादा बातें नहीं किया, क्योंकि धारणा करने से वो बहिरंग साधन सब समाहित हो जाते हैं। यद्यप बहिरंग साधन बिना समाहित हुए सिद्ध हुए समाधि नहीं हो सकती, लेकिन धारणा करने से यानी प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने से सब काम सिद्ध हुआ। कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती, बस कठोरता से हम ध्यान करें प्रकाश स्वरूप से। फिर जीवन कैसा बदलता है। ये जितनी विभूतियां अभी तक बताए, ये सब विभूतियां उस योगी के अंदर आके समाहित होती चली जाती है। जब वो जिस विभूति का प्रयोग करना चाहता है कर लेता है। हाँ, इनके चक्कर में नहीं पड़ता, वो इन सबसे ऊपर रहता है। लेकिन उसके सांसारिक जीवन में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो तो निर्विष समाधि को प्राप्त किए हुए, वहां ये समस्त जो अंतरंग साधन है बहिरंग है। हाँ, वहां खोले खोले धारणा ध्यान समाधि कर सकता है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं। कि वो जो है सर्वभाव अधिष्ठातम और सर्वभाव का अधिष्ठाता है। कोई भी प्रश्न करो वो बताएगा, इसलिए अधिष्ठाता कहा गया। और सर्व ज्ञाता है, सब कुछ को ज्ञान है। और ये सब उस बुद्धि और उस पुरुष के भेद का साक्षात्कार, वो साक्षात्कार समाधि में होता है। और समाधि की तो उच्च अवस्था है निर्वीज। निर्वीज में ये धारणा ध्यान समाधि सब बहिरंग हो जाते हैं। योगी अपने सामान्य जीवन में इनका जब चाहे प्रयोग कर लेता है। इसलिए जो है मुख्य चीज है धारणा ध्यान और समाधि। आसन मार के बैठो, ध्यान करो। अन्यथा जो है कितना भी पढ़ोगे, चाहे जितना आख्यान सुनो, वो वाणी मात्र का ज्ञान है। कोई घुमा घुमा के प्रश्न कर देगा, अटक जाओगे। हाँ, और आपकी बात में कोई आकर्षण नहीं होगा। आकर्षण कहाँ होगा? तो वैखरी वाली बोल रहा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। ऊपरा पश्यंती मध्यमा, उनमें तो गए ही नहीं, हो ऊपर ही ऊपर बोल रहा है। तो ऊपर ही ऊपर जो कैसे वो असर करेगी? प्रभाव ही नहीं करती वाणी। और जो योगी है वो पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी वाणी प्रभाव करती है। देखो कैसे जो है कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन कितनी वाणी प्रभाव करती थी। हाँ, गुरु नानक बहुत कम पढ़े थे, कितनी प्रभाव करती थी। हाँ, संत रविदास कुछ नहीं पढ़े थे, बड़े बड़े घरानों के उनके शिष्य थे। तो ये सब इस प्रकाश स्वरूप ध्यान करने से प्राप्त होता है। यही भजन है, शिव नाम का जाप, प्रकाश स्वरूप से ध्यान। जो भजन ध्यान की बात करते हैं, और कोई भजन नहीं, भजन शिव नाम का जाप, और कोई ध्यान नहीं, प्रकाश स्वरूप से ध्यान ही ध्यान है।
इसलिए शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हम दोनों का पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, संसार में फैले। आप जो आख्यान सुनते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो दूसरे को भी बताएं। हाँ, और अपने इष्ट मित्र जो तो आपकी बात नहीं सुनना पसंद करते हैं, उनको फॉरवर्ड करें वीडियो। हाँ, जगह सुनो। हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, प्रश्न हो तो कमेंट करें। ऐसे तेजस्वी नावधीतमस्तु होगा, माँ विद्विषावहे। हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को, श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए, तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।